ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 और मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ किसी भी सम्स थ्योरी पार्ट में, बिकॉज ये एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसमें अगर मैं डेप्थ में जाऊँगा तो बात ही नहीं रह पाएगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर किसी भी सम्स में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, जितना बार मन होगा उतनी बार पूछ सकते हो। और कहाँ पूछना है तो मोबाइल ऐप में चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ आप लोग पूछ सकते हो। अगर ग्रुप में आप लोग जुड़े होगे तो उस ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में मोबाइल ऐप में पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग मुझे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हो, चैट का ऑप्शन होगा। तो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऐप डाउनलोड जाकर के कीजिए और वहाँ जाकर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चैप्टर में, एडवांस अकाउंटिंग में, चाहे ऐसी स्टडी मनी का हो, उसके बाद आरटीपी हो, एमटीपी हो और सजेस्ट आंसर, तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा हुआ है? टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये है हम लोग के पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है? लीज ऑट एसेट जो है 800 करोड़ का। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में इन शेयर ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी जो कितने का दे रखा हुआ है? 100 का। और उसके बाद इन डिवेंचर ऑफ सब्सिडी एंड ग्रुप कंपनीज में जो कितने का दे रखा हुआ है? 100 का। तो ये तो हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। आगे सब्स में कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा हुआ, फिर डेफर्ड एक्सपेंस दे रखा हुआ जो कितने का है? 200 का। डेफर्ड एक्सपेंस भी यहाँ पे दे रखा हुआ। फिर पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल कितने का दे रखा हुआ? 100 का दे रखा है। फिर फ्री रिजर्व हम लोग का दे रखा है 500 का। फिर लोन दे रखा हुआ है 400 का। उसके बाद डिपॉजिट्स कितने का दे रखा हुआ है? तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 400 का। और सम्स में आगे क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट ओन फंड। तो हम लोग को निकालना है नेट ओन फंड ऑफ टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड एज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या निकालना है? नेट ओन फंड। बस इतना सा नाम यहाँ से लेकर के स्टार्ट हो रहा है। एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। इसके हिसाब से हम लोगों को निकालना है नेट ओन फंड। तो चलिए निकालते हैं नेट ओन फंड। आ जाए कॉपी में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग कॉन्सेप्ट देख लिए होंगे। इससे पहले इलस्ट्रेशन से जो 1 से जो पहले था उस वीडियो में। तो चलिए इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा सम है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो और खुद से नहीं बनाना है तो यहाँ देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड और हाँ, अगर YouTube पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, लाइक कर दीजिए आप लोग। ओके, लाइक कीजिए, लाइक। सबसे पहले पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल जो कितने का है? 100 का। तो यहाँ लिख दीजिए पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये हम लोग के पास कितने का है? ये रहा हम लोग के पास 100 का। उसके बाद फ्री रिजर्व दे रखा है जो कितने का है? 500 का। तो यहाँ लिख दीजिए फ्री रिजर्व जो है हम लोग के पास 500 का। तो ये हो गया फ्री रिजर्व। उसके बाद हम लोग के पास डेफर्ड, उसके बाद और कुछ है क्या इधर? तो इस पार्ट में तो नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। होल्डर फंड ये कितना का हो जाएगा? तो ये हम लोग का 600 का शेयर होल्डर फंड होगा। अब इस शेयर होल्डर फंड में से हम लोग माइनस क्या करते थे? तो माइनस करते थे डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस जो हम लोग को समझ में कितना दे रखा है? डेफर्ड एक्सपेंस। तो ये रहा हम लोग के पास 200 का डेफर्ड एक्सपेंस। माइनस कीजिए 200, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 400। और इस 400 को हम लोग बोल देते हैं टोटल ओन फंड। टोटल ओन फंड हो गया हम लोग के कितने का? तो ये हो गया हम लोग के पास 400 का। अब इस टोटल ओन फंड में से हम लोग इन्वेस्टमेंट को माइनस करते थे या लोन को माइनस करते थे। लोन सिर्फ और सिर्फ जो किसका होता था? तो लोन टू सब्सिडी कंपनी या उसके ग्रुप कंपनी का लोन ही होना चाहिए, बाकी तो लोन नहीं माइनस करते थे। तो चलिए यहाँ पे सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ है क्या कि इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो जो इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो वहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट को, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड। तो देखिए टोटल ओन फंड हम लोग को सम्स में कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे? तो टोटल ओन फंड हम लोग के पास 400 है टोटल ओन फंड। तो इसमें इसका 10% कितना होगा? तो 10% होगा 40। तो 40 को छोड़ करके बाकी जितना भी होगा इन्वेस्टमेंट वो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस इन्वेस्टमेंट, माइनस इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट में हम लोग का 2 दे रखा हुआ है, एक शेयर में दे रखा हुआ है। शेयर में कितने का दे रखा हुआ है? तो ये दे रखा हुआ है 100 का, प्लस डिवेंचर में भी कितने का दे रखा हुआ है? ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 100 का दे रखा हुआ। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 हो गया। और इसमें से 200 में से जो 200 हुआ इसमें से हम लोग को माइनस करना है 10% ऑफ
टोटल ओन फंड, तो टोटल ओन फंड का 10% कितना हो गया, तो ये आ गया हम लोग का 10% इंटू 400, टोटल ओन फंड है ना 400, तो ये आ गया 40, तो 40 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ये आ जाएगा 160, तो ये जो 160 हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, यही क्या आ जाएगा, नेट ओन्ड फंड, ये आ जाएगा 400 माइनस 160, कितना आ गया 400 माइनस 160, तो ये आ गया 240। तो ये समझ में आ गया आप लोग किस तरह से हम लोग बनाए नेट ओन फंड। तो देखिए सिंपली जैसे हम लोग करते थे, क्या करते थे, पेड अप इक्विटी होता था, उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर होता था, उसके बाद फ्री रिजर्व में आ गया जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब आ गया। उसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व होता था जिसे रियलाइज किया जा सकता था कैश में, वो भी हम लोग ऐड करते थे, तो ये हम लोग का क्या हो जाता था, तो शेयर होल्डर फंड हो जाता था। उस शेयर होल्डर फंड में से अगर कोई भी लॉसेस होता था तो लॉस को माइनस करते थे, अगर डिफर्ड एक्सपेंस होता था तो डिफर्ड एक्सपेंस को माइनस करते थे। और अगर क्या होता था एक चीज, एक सेकंड उससे पहले, डिफर्ड एक्सपेंस के बाद अगर होता था हम लोग का क्या होता था, डिफर्ड, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता था, उसे भी माइनस करते थे, तो ये हम लोग का आ जाता था टोटल ओन फंड। इस टोटल ओन फंड में से इन्वेस्टमेंट या लोन टू ग्रुप कंपनी, सब्सिडी कंपनी, ये होता था, वो हम लोग माइनस करते थे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ 10%। तो एक्सेस ऑफ 10% ऑफ किसका, तो टोटल ओन फंड का। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस होता था एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड, तो टोटल ओन फंड जितना रहेगा उसका 10% हम लोग निकालेंगे, तो टोटल ओन फंड का 10% कितना आ गया था इस केस में, तो इस केस में हम लोग का कितना आ गया था 400 का 10% 40 आ गया था। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसमें से 40 माइनस करके और बचा हुआ जो भी हो जाएगा वो हम लोग को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे नेट ओन फंड कितना आ गया 240 आ गया, जो हम लोग का आंसर हो गया। बस एक बार बुक में देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। तो ये देखिए, ये रहा हम लोग के पास पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 का, उसके बाद हम लोग के पास फ्री रिजर्व कितने का है 500, तो ये 600 हम लोग का क्या हो गया शेयर होल्डर फंड, इसमें से 200 माइनस किया तो हम लोग का क्या ये आ गया, तो टोटल ओन फंड आ गया, जिसे ए से यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट को माइनस किया, इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 200, यहाँ 200 को मान लिया बी पॉइंट, ओके। अब यहाँ क्या है 10% ऑफ ए, तो 10% ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ये तो सिंपल है ना, 10% ऑफ ए, ये जो ए का है उसका 10% तो ये 40 हो गया। और यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ए, तो यहाँ पे एक्सेस कितना इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास 200 का है, ये रहा हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास 200 का है, और यहाँ 10% ऑफ नेट ओन फंड जो कितना था 400 का 10% हम लोग का 40 था, तो ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो इस टाइम में अगर नेट ओन फंड देखा जाए तो नेट ओन फंड तो सबसे पहले जो हम लोग का ए दे रखा हुआ था टोटल ओन्ड फंड, और इस टोटल ओन फंड में से हम लोग को माइनस कौन सा किया अमाउंट, तो यहाँ पे 160 माइनस कर दे, तो इस तरह से 240 हम लोग का क्या आ गया, और हम लोग का 240 आया था ना, हाँ 240 क्या आ गया नेट ओन फंड हो गया। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी कंसेप्ट होगा और उसके जो भी कॉन्सेप्ट हो गया जिस इलस्ट्रेशन या सम्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है उसके रिस्पेक्ट में वो हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।